हेलो एवरीवन। आप सभी का आपके अपने चैनल जीएस बाई किरण यादव में स्वागत है। आज की क्लास में हम जो प्लांट टिश्यू है, पादप ऊतक है, उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू है वो सोल्व करने वाले हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं जो जो प्लांट टिश्यू के टाइप्स हैं उनसे सारे के सारे इस वीडियो में कवर किए। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास विभज्योतक का प्रकार है। ईच आर द टाइप ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू है उसका टाइप कौन सा होगा वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन अपने पास एपिकल मेरिस्टेम, सेकंड है लेटरल मेरिस्टेम, थर्ड ऑप्शन है इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो हमें एक चीज पता होनी चाहिए सबसे पहले कि जो प्लांट टिश्यू है वो कितने प्रकार का होता है। देखो, प्लांट टिश्यू मेनली दो प्रकार का होगा। कौन कौन सा? मेरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू है वो किस काम में कहाँ पे अपना काम करता है? तो जो डिवीजन की प्रोसेस होती है, जो सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है पौधे में, वो मेरिस्मेटिक टिश्यू के जो अलग अलग पार्ट है उनके द्वारा होती है। परमानेंट टिश्यू जब प्लांट बड़ा हो जाता है, पूरा उसकी ग्रोथ हो चुकी है, उसके बाद उसमें अलग अलग फंक्शनिंग चल रही है, उसकी मोटाई बढ़ रही है, उसके ऊपर फ्रूट्स वगैरह लग रहे हैं, नोड्स बन रहे हैं, या फिर पानी को पहुंचाने का काम कर रहा है, या फिर जो भोजन बना है पौधे की पत्तियों में या हरे पार्ट में उसको पहुंचाने का काम कर रहा है, तो वो परमानेंट टिश्यू के हिस्से हैं, वो करते हैं। मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है जो विभज्योतक है, ये किसके अंदर पाया जाएगा? एक छोटा सा पौधा जो हम लगाते हैं, एक जो ग्रोइंग प्लांट है उसको जो हम लगाते हैं उसके अंदर मेरिस्मेटिक टिश्यू है वो पाया जाता है। तो यहाँ पे हमसे मेरिस्मेटिक टिश्यू के टाइप पूछे हैं। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू के तीन टाइप होते हैं। कौन कौन से? एपिकल मेरिस्टेम, सेकंड होता है लेटरल और इंटरकैलरी। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? देखो, जो प्लांट की टिप, रूट और शूट, जो मतलब तना है उसकी टिप सबसे ऊपर का हिस्सा, और रूट की जो टिप होती है उसके ऊपर कौन सा पाया जाएगा? एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। जो पौधा है, एक छोटा सा पौधा हमने लगाया है, उसके तने के सबसे शीर्ष हिस्से पे जो टिप है उसकी, और जो रूट है उसकी टिप के ऊपर कौन सा टिश्यू पाया जाएगा? एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। ये प्लांट के सेल डिवीजन में हेल्प करेगा, प्लांट की लेंथ बढ़ाने में इसकी हेल्प करता है, उसकी लंबाई बढ़ाने में ये उसमें हेल्प करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद है अपने पास दूसरा लेटरल। लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू है वो कहाँ पर प्रेजेंट होगा? जो पौधे की तना होगा उसके अंदर प्रेजेंट रहेगा, पौधे के तने में प्रेजेंट रहेगा। और तने की मोटाई, एक छोटा सा पौधा लगाते हैं उसका पतला सा अपने पास क्या मिलेगा? तना, जो उसका स्टेम है बिल्कुल थिन मिलता है। ठीक है, धीरे धीरे पौधा बड़ा होता जाएगा, स्टेम भी उसका मोटा होता चला जाता है, थिक होता चला जाता है। तो ये काम कौन कर रहा है? लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू है वो तने की मोटाई को बढ़ाने का काम कर रहा है। और तीसरा होता है इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो जहां जहां नोड्स पाए जाएंगे, मतलब जहां से एक नई ब्रांच निकल रही है, नई पत्तियां निकल रही है, नए फूल लग रहे हैं, वहां वहां पे कौन सा टिश्यू पाया जाएगा? इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू है वो वहां पर पाया जाएगा। तो जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है एक ग्रोइंग प्लांट में मिलेगा। थ्री टाइप होते हैं। एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू जो कि लेंथ बढ़ाने में काम करता है, तना और जो जड़ होती है, स्टेम और रूट दोनों का जो लेंथ बढ़ा रहा है, कौन बढ़ा रहा है? एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। दूसरा अपने पास लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू है जो कि तने की मोटाई को बढ़ाने का काम करता है। इंटरकैलरी टिश्यू है वो नोड्स पे पाया जाएगा, लीव्स को ग्रो करना है, ब्रांचेस निकलनी है, फूल लगने हैं पौधे के, वो सारे के सारे किसकी वजह से होते हैं? इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो अपने पास क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भाई मेरिस्मेटिक टिश्यू के कितने प्रकार, कौन कौन से प्रकार है? तो एपिकल मेरिस्टेम भी मेरिस्मेटिक टिश्यू का टाइप है, लेटरल भी है, इंटरकैलरी भी। तो तीनों के तीनों हो गए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। डी ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, तने की वृद्धि या मूल में वृद्धि का कारण होता है। द सर्कमफ्रेंस और ग्रीथ ऑफ द स्टेम और रूट इंक्रीज टू। जो तने की वृद्धि मतलब तने की जो मोटाई बढ़नी है, अब वृद्धि किसको बोलते हैं? तो ये ओवरऑल अपने पास
ये पूरा का पूरा इसको हम क्या बोल देते हैं, सरकमफ्रेंस बोल देते हैं, उसकी ग्रिथ है वो बढ़ रही है। तो जो पूरा का पूरा स्टेम या रूट है उसकी ग्रिथ बढ़ रही है, उसकी मोटाई बढ़ रही है, तो उसके लिए कौन सा टिश्यू, अभी की पहली स्लाइड में बताया, कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल रहेगा, एपिकल मेरिस्मेटिक रहेगा या लेटरल मेरिस्टेम रहेगा या फिर इंटरकैलरी रहेगा या फिर जाइलम टिश्यू रहेगा। तो पौधे की मोटाई, तने की मोटाई के लिए, रूट की मोटाई के लिए कौन सा टिश्यू था, लेटरल मेरिस्टेम। कौन सा था, लेटरल मेरिस्टेम है। वो टिश्यू किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्लांट की रूट और स्टेम की ग्रिथ को इंक्रीज करने की। अगर मोटाई की बात आ जाए तो वहां पर कौन सा टिश्यू आएगा, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, मेरिस्टेम है। वो क्या कर रहे हैं, प्लांट की रूट और शूट की मोटाई है उसको बढ़ाने का काम करता है। अगर बात आ जाए लंबाई की तो वहां पर हम कौन सा करेंगे, एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे ग्रिथ पूछा गया है तो कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। लेटरल मेरिस्टेम है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, प्लांट ग्रिथ के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, इज लोकेटेड नियर द नोड्स ऑफ प्लांट। प्लांट के जो नोड्स है वहां पर कौन सा टिश्यू पाया जाएगा। देखो गन्ना तो सबने देखा ही होगा, उसकी छोटी छोटी पोरियां बनी होती है, ये जो पोरी बनी होती है, और इस मौसम में बाजरा चल रहा है तो उसके अंदर भी इस टाइप की पोरी बनती है। तो ये जो जगह है, ये जो जगह है इसको हम क्या बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं। और इन नोड्स से ही क्या निकलती है, कोई नई ब्रांच निकलती है या नई पत्ती निकलती है, नया फूल निकलता है। ठीक है, तो इस नोड्स के पास में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट रहेगा, कौन सा टिश्यू पाया जाएगा, एपिकल मेरिस्टेम पाया जाएगा, लेटरल मेरिस्टेम पाया जाएगा या फिर इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाएगा या फिर जाइलम टिश्यू पाया जाएगा। तो जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम टिश्यू है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो प्लांट के नोड्स होते हैं उनके अंदर वो पाया जाता है। जो नोड्स हैं उनमें कौन सा टिश्यू पाया जाएगा, इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाएगा। नई ब्रांचेस, लीव्स या फिर फ्लावर की ग्रोथ होनी है, ग्रो हो रहा है फ्लावर या नई ब्रांच, तो वो कहाँ से, नोड से ग्रो होती है। तो एपिकल मेरिस्टेम क्या काम करेगा, लंबाई बढ़ाने का काम करेगा। लेटरल मेरिस्टेम उसकी ग्रिथ बढ़ाने का काम कर रहा है, प्लांट की रूट और शूट। एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम नोड्स पे प्रेजेंट रहेगा और क्या काम कर रहे हैं, नई ब्रांचेस, पत्तियां निकालने का काम कर रहा है। फ्लावर जो लग रहे हैं वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से लग रहे हैं। तो सी ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, पिक द इनकरेक्ट वन रिगार्डिंग मेरिस्मेटिक टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू के लिए जो विभजोतक है उसके लिए इनकरेक्ट कौन सा है वो बताना है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन है सेल्स आर वेरी एक्टिव, सेल्स है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है। सेल्स ऑफ थिन सेल वॉल, सेल्स की जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है वो थिन होती है। रसधानी अनुपस्थित होती है, जो वैक्यूल है वो नहीं रहेगा सेल में। एंड डी ऑप्शन है सेल हैव लेस साइटोप्लाज्म, सेल के पास कम कोशिका द्रव्य है, कम साइटोप्लाज्म है। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू की सेल्स है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। फर्स्ट जो अपना ऑप्शन है वो सही रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन है ये सही रहेगा। मेरिस्मेटिक टिश्यू की सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है। क्यों एक्टिव रहती है, क्योंकि उनको सेल डिवीजन करना है। सेल डिवीजन करेंगे, सेल्स डिवाइड होंगी, तभी प्लांट की लेंथ, ग्रोथ है वो बढ़ती है। सेल्स ऑफ थिन सेल वॉल, सेल्स की जो सेल वॉल है वो भी थिन होती है, जो सेल्स की सेल वॉल है वो थिन होती है, ये बात भी सही है। सेल्स हैव नो वैक्यूल, जो मेरिस्मेटिक टिश्यू की सेल्स होती है उनके अंदर वैक्यूल नहीं होता, ये बात भी सही है। डी ऑप्शन है सेल्स हैव लेस साइटोप्लाज्मा, ये गलत है। सेल्स है जो मेरिस्मेटिक टिश्यू की उसके पास में ज्यादा साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म की अमाउंट मेरिस्मेटिक टिश्यू के पास में ज्यादा होती है। यहाँ पर जो क्या दे रखा है, लेस साइटोप्लाज्म दे रखा है, तो डी ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमसे इनकरेक्ट ही पूछा गया था, तो डी ऑप्शन है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा कि सेल्स हैव लेस साइटोप्लाज्म इज रॉन्ग फॉर मेरिस्मेटिक टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू की सेल्स के अंदर क्या रहेगा,
मोर साइटोप्लाज्म, ज्यादा साइटोप्लाज्म मिलेगा ना कि कम। तो डी ऑप्शन है अपना वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग परमानेंट टिश्यू। जो परमानेंट टिश्यू होता है, स्थायी ऊतक होता है, उसके रिगार्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सेल्स कैन डिवाइड, सेकेंड ऑप्शन है सेल्स कैन नॉट डिवाइड, डी ऑप्शन है इट फॉर्म बाय मेरिस्मेटिक टिश्यू, एंड डी ऑप्शन है सेल्स मे बी डेड। तो जो अपने पास परमानेंट टिश्यू होते हैं वो उसकी सेल्स है वो डिवाइड नहीं करती। परमानेंट टिश्यू जो स्थायी ऊतक होता है, दो प्रकार के टिश्यू बताए थे मैंने प्लांट्स के अंदर, मेरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। स्थायी ऊतक, विभजोतक। और स्थायी ऊतक है, इसकी जो सेल्स होती है, कोशिकाएं हैं, उनके अंदर विभाजन की प्रक्रिया नहीं होती है, सेल्स है वो डिवाइड नहीं करती है। सिर्फ मेरिस्मेटिक टिश्यू है, विभजोतक है, उसी की जो कोशिकाएं हैं वो विभाजन करती है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा अपना, किसके रिगार्डिंग, परमानेंट टिश्यू के रिगार्डिंग। परमानेंट टिश्यू की सेल्स है वो कभी भी क्या नहीं करेंगी, डिवाइड नहीं करेंगी, डिवीजन की प्रोसेस वो नहीं करती है। इसके अलावा सेकेंड स्टेटमेंट सही दे रखी है, सेल्स कैन नॉट डिवाइड, एंड डी ऑप्शन इट फॉर्म सी ऑप्शन इट फॉर्म बाय मेरिस्मेटिक टिश्यू, ये भी सही है। प्लांट में पहले मेरिस्मेटिक टिश्यू काम करता है, तभी पौधा बड़ा होता है, उसके बाद परमानेंट टिश्यू आता है और फिर वो अपनी फंक्शनिंग करना शुरू कर देता है। एंड सेल्स में भी डेड। तो जो हम परमानेंट टिश्यू के टाइप्स पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक टाइप आता है सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू के भी तीन टाइप होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्केरेन्काइमा। तो स्केरेन्काइमा टिश्यू पढ़ते हैं हम, तो उसमें हम एक चीज लिखते हैं कि प्लांट को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और इसमें डेड सेल्स पाए जाते हैं, वाटर रिपेलेंट टिश्यू होता है। जो परमानेंट टिश्यू है उसके दो टाइप होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल के तीन टाइप होते हैं, कौन कौन से, पैरेन्काइमा टिश्यू, कोलेनकाइमा टिश्यू और स्केरेन्काइमा टिश्यू। जो स्केरेन्काइमा टिश्यू होता है उसके अंदर हमें पढ़ना होता है कि इसके अंदर डेड सेल्स पाई जाती है, जो अपनी प्लांट की बार्क होती है मोस्टली उसमें प्रेजेंट होता है। वाटर रिपेलेंट सेल्स है वो भी किसमें पाई जाती है, स्केरेन्काइमा में पाई जाती है। तो परमानेंट टिश्यू में डेड सेल्स भी रहेंगी। तो इसके रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी हो गई, स्टेटमेंट ए ऑप्शन है वो क्या हो गया, परमानेंट टिश्यू के रिगार्डिंग इनकरेक्ट है, तो अपना ए ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू नहीं है, कौन सा नहीं है इनमें से वो बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है कोलेनकाइमा, सेकंड है पैरेन्काइमा, थर्ड ऑप्शन है स्केरेन्काइमा एंड डी ऑप्शन है जाइलम। देखो अभी भी मैंने पहले बताया था टिश्यू दो प्रकार का है, कौन कौन सा, मेरिस्टम और परमानेंट। मेरिस्मेटिक टिश्यू है वो तीन प्रकार का पढ़ लिया, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। उसके बाद परमानेंट टिश्यू उसके दो टाइप होते हैं, कौन कौन से, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है उसके तीन टाइप होते हैं, कौन कौन से, कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा, स्केरेन्काइमा। तीन टाइप हो गए, कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा, स्केरेन्काइमा किसके टाइप है, सिंपल परमानेंट टिश्यू के टाइप है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है उसके दो टाइप होते हैं, जाइलम और फिलोएम। जाइलम फिलोएम के बारे में तो आपने अच्छे से सुना होगा। ये पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केरेन्काइमा ये थोड़ा कई बार टीचर है वो थोड़ा कम पढ़ा पाता है, मतलब ये कर देता है कि हाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन कई बार पूछ लेता है कि इनके अंदर डेड सेल पाई जाती है, फूड स्टोरेज का काम करते हैं, तो कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, पौधे को लचीलापन प्रदान करना है, तो कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। अब हमसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नोट अ सिंपल परमानेंट टिश्यू। कौन सा सिंपल परमानेंट टिश्यू नहीं है, तो कोलेनकाइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू है, पैरेन्काइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू है, स्केरेन्काइमा परमानेंट टिश्यू है, सिंपल परमानेंट टिश्यू है कौन सा नहीं, जाइलम। जाइलम किस में आएगा, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। किस में आएगा, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो डी ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास,
सिंपल परमानेंट टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ, सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो किसका बना होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू किस प्रकार की सेल से बना हुआ होगा, ओनली लिविंग सेल, ओनली डेड सेल, ओनली वन टाइप ऑफ सेल, और डी ऑप्शन है मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू एक ही प्रकार की सेल्स हैं, उन्हीं से मिलकर बना होता है। टिश्यू क्या होता है ये तो आपको अच्छे से पता होगा, द ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू, जो कोशिकाओं का समूह है, जो सेल्स हैं उनका ग्रुप है, उसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो एक प्रकार की कोशिकाओं के समूह को क्या बोलेंगे, सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में किस प्रकार की कोशिकाएं मिलेंगी, किस प्रकार की सेल मिलेंगी, ओनली वन टाइप्स, एक ही प्रकार की सेल से मिलकर जो टिश्यू बना हुआ है वो कौन सा होगा, सिंपल परमानेंट टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अपना सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, द सेल वॉल ऑफ आर वेरी थिन, किसकी सेल वॉल थिन होती है, किसकी सेल वॉल थिन होगी, कोलन कायमा की होगी, पैरन कायमा की होगी, स्केरन कायमा की होगी, या फिर जाइलम की होगी। किसकी जो कोशिका भित्ति है वो थिन होगी, पतली होगी, किसकी होगी, तो जो अपने पास में पैरन कायमा होता है, पैरन कायमा होता है जो कि सिंपल परमानेंट टिश्यू का एक टाइप है, इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो क्या होती है, थिन होती है। पैरन कायमा मेनली क्या करता है, प्लांट के अंदर फूड स्टोरेज का काम ये करता है। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसमें भी ये हेल्प करता है। बी ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस आर फाउंड इन टिश्यू, कौन से टिश्यू में लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट रहेगा, कौन से टिश्यू में ज़्यादा जो कोशिकाओं के बीच में स्पेस जगह होती है वो पाई जाएगी। इंटरसेलुलर मतलब सेल्स के बीच में जो स्पेस है उसकी बात कर रहे हैं, तो कौन से टिश्यू में होगा, स्केरन कायमा में, कोलन कायमा में, या फिर पैरन कायमा में, या फिर फिलोएम में। तो जो स्केरन कायमा होता है जिसमें डेड सेल्स पाई जाती हैं उसके अंदर लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस है वो प्रेजेंट रहेगा। ए ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ पैरन कायमा, पैरन कायमा है उसका क्या काम है, जो सिंपल परमानेंट टिश्यू का टाइप है पैरन कायमा उसका क्या काम है वो बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टू प्लांट, सेकंड है मेक प्लांट्स हार्ड एंड स्टिफ, थर्ड ऑप्शन है स्टोरेज ऑफ फूड, एंड डी ऑप्शन है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। तो जो पैरन कायमा है उसका काम क्या होगा, स्टोरेज ऑफ फूड, फूड को स्टोरेज करने का, संग्रहित करने का काम कौन करता है, पैरन कायमा। तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दे रखा प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, तो ये कौन करता है, कोलन कायमा करता है। कौन करेगा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड, कोलन कायमा। हार्डनेस और स्टिफनेस कौन प्रोवाइड करेगा, स्केरन कायमा। ठीक है, और ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड कौन करता है, फिलोएम। ठीक है, और यहाँ पे क्या पूछा है पैरन कायमा का, तो क्या कर देगा वो, स्टोरेज ऑफ फूड। सी ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेल ऑफ टिश्यू आर लिविंग, कौन से जो टिश्यू की सेल्स हैं वो लिविंग रहेंगी। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है पैरन कायमा, सेकंड ऑप्शन है मेरिस्मेटिक, थर्ड ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, एंड डी ऑप्शन है कोलन कायमा। तो एक चीज़ ध्यान रखना, मेरिस्मेटिक सेल जो होती हैं वो कैसी होंगी, लिविंग होंगी। वो बाकी जो भी टिश्यू है पैरन कायमा हो, चाहे सिंपल परमानेंट टिश्यू होगा चाहे कॉम्प्लेक्स हो गया, उसमें मोस्टली डेड सेल्स है वो पाई जाती है। लिविंग सेल्स है वो कहाँ पाई जाएंगी, सिर्फ मेरिस्मेटिक टिश्यू के अंदर। ये चीज़ ध्यान रखने की है। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू है, विभजोतक है, इसके अंदर क्या पाई जाएंगी, लिविंग सेल्स है वो पाई जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, द सेल ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू आर लिविंग। बी ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मेरिस्मेटिक टिश्यू की सेल्स लिविंग मिलेंगी, परमानेंट टिश्यू है उसमें मोस्टली सेल्स है वो नॉन लिविंग मिलती है। बी ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, इफ पैरेन्काइमा टिश्यू कंटेन क्लोरोफिल, जो पैरेन्काइमा टिश्यू है वो क्लोरोफिल कंटेन करता है, उसके पास क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, देन इट इज कॉल्ड, तो इसको हम क्या कहेंगे, पैरेन्काइमा के पास क्लोरोफिल
जो पिगमेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो प्रेजेंट है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, पेरेन्काइमा को हम दूसरा नाम क्या देंगे? फर्स्ट ऑप्शन है क्लोरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, स्केरेन्काइमा, कैम्बियम, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर अगर इसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है पेरेन्काइमा के पास, तो उसको हम क्या नाम दे देंगे, क्लोरेन्काइमा या फिर हरित उत्तक। क्लोरो, यहाँ पर क्लोर वर्ड है, ये किसका आ गया, क्लोरोफिल का आ गया, और आगे काइमा वर्ड है, ये किसका आ गया, अपने पेरेन्काइमा का आ गया। ठीक है, तो क्लोरेन्काइमा का कहेंगे जब पेरेन्काइमा के पास क्लोरोफिल पिगमेंट है वो प्रेजेंट रहेगा। तो ए ऑप्शन है वो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ट्रू टू। पौधे के अंदर लचीलापन होता है, पौधे के अंदर लचीलापन होता है। देखते हो आंधी आती है, जल्दी से पौधा टूटता नहीं है। ठीक है, तो हवा के साथ साथ वो अपने मुड़ जाता है, फ्लेक्सिबल रहता है, उसके भाव के साथ वो घूमता रहता है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलापन है, ये किसकी वजह से होता है पौधे के अंदर? कैरेन्काइमा की वजह से होगा, कोलेन्काइमा की वजह से, पेरेन्काइमा या फिलोएम। तो जो कोलेन्काइमा टिश्यू है जो कि सिंपल परमानेंट टिश्यू का एक टाइप है, कोलेन्काइमा, इसकी वजह से क्या रहेगा, पौधे के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। सिंपल परमानेंट टिश्यू का टाइप है कौन सा, कोलेन्काइमा, उसकी वजह से पौधे के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, लचीलापन है वो रहता है। तो बी ऑप्शन है अपना वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेल्स ऑफ टिश्यू आर लिविंग, इलोंगेटेड एंड इरेगुलर, थिकनेड एट द कॉर्नर। कौन सा टिश्यू है जिसकी सेल्स लिविंग है, इलोंगेटेड रहेंगी, इरेगुलर रहेंगी? लिविंग है और किस प्रकार की, इलोंगेटेड भी है और इरेगुलर भी है और थिक भी है, कॉर्नर पे थिकनेस भी है। तो स्केरेन्काइमा गलत हो गया क्योंकि इसके पास तो लिविंग सेल होती नहीं, इसके पास डेड सेल होती है। कोलेन्काइमा, पेरेन्काइमा या फिर नन ऑफ। तो जो अपने पास पेरेन्काइमा होता है वो फूड स्टोरेज का काम करता है, तो उसके पास सेल्स मिलेंगी किस प्रकार की, लिविंग, इलोंगेटेड मिलेंगी, इरेगुलरली थिकनेड मिलेगी, जो थिकनेस है वो ज़्यादा मिलेगी। तो सी ऑप्शन है अपना वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि सिंपल परमानेंट टिश्यू का पेरेन्काइमा टिश्यू है वो उसकी सेल्स लिविंग, इलोंगेटेड और इरेगुलर रहती है। सी ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वन रिगार्डिंग कोलेन्काइमा टिश्यू। कोलेन्काइमा टिश्यू के संदर्भ में कौन सा सही है वो बताना है, कौन सी चीज करेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, सेकेंड ऑप्शन है इट फाउंड इन लीफ स्टॉक बिलो द एपिडर्मिस, एंड थर्ड ऑप्शन है वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, एंड डी है ऑल ऑफ दीज। तो देखो जो कोलेन्काइमा है पौधे के अंदर क्या कर रहा था, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल लचीलापन है, वो किस प्रकार की स्पोर्ट है, मैकेनिकल स्पोर्ट है। किस प्रकार की स्पोर्ट है, मैकेनिकल स्पोर्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया अपना सही। सेकेंड, इट इज फाउंड इन लीफ स्टॉक बिलो एपिडर्मिस। जो लीफ स्टॉक क्या होती है, ये हो गई अपने पास लीफ स्टॉक। तो ये वाला जो हिस्सा है जिससे लीफ स्टेम से जुड़ी हुई है या ब्रांच से जुड़ी हुई है उसको क्या बोलते हैं, स्टॉक। तो इसके अंदर क्या होगा, कोलेन्काइमा, हाँ होता है कोलेन्काइमा, और इसकी जो मोटाई है स्टॉक की मोटाई वो भी किसकी वजह से होगी, कोलेन्काइमा की। तो ये ऑप्शन भी सही हो गया। और इसकी जो सेल्स होती हैं, कोलेन्काइमा टिश्यू की सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, उनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस, जो दो कोशिकाओं के बीच की जगह है वो कम पाई जाती है, इंटरसेलुलर स्पेस है वो कम होता है। तो वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, ये भी सही है। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑल ऑफ दीज। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है कोलेन्काइमा टिश्यू, ये जो लीफ स्टॉक होती है उसके बिलो एपिडर्मिस होती है उसमें परसेंट होगा, इंटरसेलुलर स्पेस है वो भी इसके अंदर कम रहेगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑल ऑफ दीजिए सारे की सारी स्टेटमेंट्स है कोलेन्काइमा के रिगार्डिंग सही है। ठीक है, डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरसेलुलर स्पेस इज मोर देन व्हाइल देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस इन। किस में इंटरसेलुलर स्पेस ज़्यादा होगा और किस में इंटरसेलुलर स्पेस है वो बिल्कुल भी नहीं रहता।
रिक्त स्थान आएगा, ये हिंदी वाले ध्यान रखना, कभी रिक्त कर देंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्केरेनकाइमा कोलनकाइमा, सेकंड ऑप्शन है कोलनकाइमा पेरेनकाइमा, डी ऑप्शन है पेरेनकाइमा स्केरेनकाइमा, और फिर है नन ऑफ। तो इंटरसेलुलर स्पेस ज़्यादा किस में रहेगा? पेरेनकाइमा में, और बिल्कुल किस में नहीं रहेगा? स्केरेनकाइमा में। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। पेरेनकाइमा के अंदर इंटरसेलुलर स्पेस ज़्यादा है और स्केरेनकाइमा के अंदर इंटरसेलुलर स्पेस है वो बिल्कुल नहीं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेल ऑफ टिश्यू आर डेड। कौन से टिश्यू की सेल्स है वो डेड रहेंगे? स्केरेनकाइमा, कोलनकाइमा, पेरेनकाइमा, मेरिस्मेटिक। किसकी? स्केरेनकाइमा के अंदर जो सेल्स है वो किस प्रकार की पाई जाती है? डेड सेल्स पाई जाती है। नॉन लिविंग सेल्स है वो प्रेजेंट होती है। वाटर रिपेलेंट सेल्स होती हैं किसमें? प्लांट की बार्क में ये पाया जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। कौन है जो प्लांट को हार्ड और स्टिफ बनाता है, मतलब मजबूत और कठोर बनाता है? कौन सा टिश्यू है जो प्लांट को हार्ड और स्टिफ बनाएगा? तो फर्स्ट ऑप्शन है स्केरेनकाइमा, सेकंड है कोलनकाइमा, थर्ड है पेरेनकाइमा, डी ऑप्शन है मेरिस्मेटिक। तो जो स्केरेनकाइमा होता है, स्केरेनकाइमा है ये क्या करता है? प्लांट को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, स्टिफनेस प्रोवाइड करता है, हार्डनेस प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसमें डेड सेल्स होती है। तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। स्केरेनकाइमा टिश्यू मेक्स प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। ए ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हस्क ऑफ कोकोनट इज मेड अप। जो नारियल के छिलके होते हैं, रेशे युक्त छिलके होते हैं, वो किससे बने होते हैं? कौन से टिश्यू से बने हुए होते हैं? ये देखो, ये जो बाहर के छिलके होते हैं, हम जब नारियल को फोड़ते हैं तो उसमें कुछ पहले ये छिलके उतारते हैं, फिर अंदर का हमें मिलता है। तो ये जो छिलके हैं ये किससे बने? जो हस्क ऑफ कोकोनट है, किसका बना हुआ? कौन से टिश्यू का बना हुआ है? तो फर्स्ट ऑप्शन है स्केरेनकाइमा, सेकंड ऑप्शन है कोलनकाइमा, डी ऑप्शन है पेरेनकाइमा, सी ऑप्शन है कोलनकाइमा एंड डी ऑप्शन है मेरिस्टेम। तो जो स्केरेनकाइमा होता है जिसके अंदर डेड सेल्स पाई जाती है, उनसे क्या बना होता है? हस्क ऑफ कोकोनट। जो कोकोनट के रेशे युक्त छिलके होते हैं वो किससे? स्केरेनकाइमा टिश्यू से बने हुए होते हैं। ए ऑप्शन अपना यहाँ पे वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द इनकरेक्ट वन रिगार्डिंग स्केरेनकाइमा टिश्यू। स्केरेनकाइमा के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट गलत है वो बतानी है। देयर सेल्स आर लिविंग। सेकेंड ऑप्शन है देयर सेल्स आर डेड, देयर सेल्स आर इलोंगेटेड एंड थिन, देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, इनमें से कौन सा गलत है किसके रिगार्डिंग? स्केरेनकाइमा। तो स्केरेनकाइमा में डेड सेल्स मिलती है, सही है। इलोंगेटेड और थिन होती है, ये भी बात सही है। और इंटरसेलुलर स्पेस भी नहीं होता, ये बात भी सही है। गलत कौन सा हो गया कि सेल्स लिविंग होती है? स्केरेनकाइमा की तो कैसी होती है? नॉन लिविंग होती है। तो ए ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि स्केरेनकाइमा के रिगार्डिंग फर्स्ट ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि इसमें लिविंग सेल बता रखे हैं और स्केरेनकाइमा में नॉन लिविंग सेल्स प्रेजेंट होती है। ए ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेल वॉल ऑफ स्केरेनकाइमा टिश्यू आर थिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। जो सेल वॉल होती है स्केरेनकाइमा की वो थिक होती है, वो किसकी वजह से थिक होती है? जो कौन सा सब्सटेंस होगा जिसकी वजह से वो थिक होगी? सेल्यूलोज, लिग्निन, पैक्टिन या क्यूटिन। इनमें से कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट होगा स्केरेनकाइमा टिश्यू के अंदर जिसकी वजह से जो सेल है वो थिक रहेगी, सेल वॉल है वो थिक रहेगी? तो किसकी वजह से? क्यूटिन की वजह से। इसकी वजह से क्यूटिन। डी ऑप्शन है वो राइट आंसर। अगर पूछ ले आपसे कोलनकाइमा की तो उसके अंदर कौन सा पाया जाएगा? लिग्निन। कोलनकाइमा की पूछ ले लिग्निन, और पेरेनकाइमा की पूछ ले तो वहां पे सेल्यूलोज। यहाँ पे अपने से स्केरेनकाइमा पूछा है तो क्यूटिन हो जाएगा। नेक्स्ट है स्केरेनकाइमा टिश्यू इज प्रेजेंट इन। स्केरेनकाइमा टिश्यू किसमें पाया जाएगा? वेन ऑफ लीव्स, इन हार्ड कवरिंग ऑफ सीड, इन हार्ड कवरिंग ऑफ नट्स एंड ऑल ऑफ दीज। देखो, जो वेन होती है लीव्स की उनके अंदर भी स्केरेनकाइमा पाया जाएगा। जो बीज के चारों तरफ एक कठोर
आवरण पाया जाता है, कवरिंग पाई जाती है, उसके अंदर भी क्या रहेगा, स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू, क्योंकि इसमें डेड सेल्स होती हैं। हार्ड कवरिंग ऑफ नट्स, जो नट्स खाते हैं हम, ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं, उनके अंदर जो उनकी बाहर के हार्ड कवरिंग है उसमें भी क्या होगा, स्क्लेरेंकाइमा रहेगा। तो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर हो जाएगा कि सबके अंदर ही क्या है, स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू है वो प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट, द एंटायर सरफेस ऑफ अ प्लांट हैज एन आउटर कवरिंग, जो पूरा का पूरा प्लांट है उसके सबसे बाहर की जो कवरिंग है उसको हम क्या बोलेंगे, पूरा प्लांट, चाहे लीव्स आ गई, ब्रांचेज आ गई, स्टेम, रूट, सबकी जो बाहर की कवरिंग है उसको हम क्या बोलेंगे, तो एपिडर्मिस बोलेंगे, एंडोडर्मिस या पेरिसाइकिल या फिर कैम्बियम। तो क्या बोलेंगे उसको, एपिडर्मिस। एपी का मतलब होता है बाहर और डर्मिस मतलब एक भारी आवरण बना रहा है, ठीक है, मतलब एक लेयर बन रही है, ठीक है। जैसे कि हम अपने इसमें मानव के अंदर बात करें तो हम डर्मेटोलॉजी स्किन के लिए यूज करते हैं, तो कुछ उसी प्रकार से भारी आवरण के लिए डर्मिस शब्द है उसका यूज किया गया। तो सरफेस के प्लांट सरफेस के चारों तरफ जो एक लेयर बनी हुई है उसको हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। ए ऑप्शन है वो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्मॉल पोर्स आर फाउंड इन एपिडर्मिस विच आर कॉल्ड, जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं एपिडर्मिस में, जो ल्यूज की एपिडर्मिस होती है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। स्मॉल पोर्स आर फाउंड इन एपिडर्मिस, ल्यूज की एपिडर्मिस, ल्यूज एपिडर्मिस है, उसके अंदर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे। फर्स्ट ऑप्शन अपने पास स्टोमेटा, सेकंड है गार्ड सेल, थर्ड है ओस्टिया एंड डी ऑप्शन है ओस्कुलम। तो जो ल्यूज के सरफेस के ऊपर छोटे छोटे जो छिद्र पाए जाते हैं, रोंद छिद्र जिनको कहा जाता है, स्टोमेटा जिनको कहा जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए स्टोमेटा। जो छोटे छोटे पोर्स हैं, स्मॉल पोर्स है ल्यूज एपिडर्मिस के ऊपर, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टोमेटा, रोंद छिद्र उनको हम हिंदी में बोलते हैं। तो ए ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोमेटा आर अनक्लोज बाई टू किडनी शेप सेल। जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं लीव की तो कुछ इस प्रकार की सेल्स होती, क्या बन गया ये, जैसे अपनी किडनी होती है ना, कुछ इस प्रकार की गार्ड सेल्स होती हैं, इस प्रकार की सेल्स होती है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया, इस ये वाला से ये इस प्रकार की होती है, ठीक है। तो दो किडनी शेप की सेल पाई जाती है स्टोमेटा में, जो उसको स्टोमेटा को खोलने को, कब बंद करना कब खोलना है, इन गार्ड सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलेंगे, तो मैं पहले ही बोल चुकी गार्ड सेल, तो क्या बोलेंगे उनको, गार्ड सेल। स्टोमेटा आर एनक्लोज बाय टू किडनी से, उनको हम क्या बोलेंगे, गार्ड सेल। ए ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट, द मेन फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा का काम क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ट्रांसपिरेशन, बोथ अबोव एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। तो मैकेनिकल सपोर्ट तो कहाँ से प्रोवाइड करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट स्टोमेटा प्रोवाइड नहीं करता, वो क्या करेगा, गैसेज का एक्सचेंज। जब फोटोसिंथेसिस होती है तो CO2 चाहिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होते, तो वो छोटे छोटे छेद हैं उनके द्वारा ही कार्बन डाइऑक्साइड पौधे के अंदर जाती है। पौधा ने खाना बना लिया, ऑक्सीजन उसको बाहर निकालनी है, तो ऑक्सीजन है वो कहाँ से बाहर जाएगी, जो छोटे छोटे छिद्र है उन्हीं से ऑक्सीजन है वो बाहर जाती है, ठीक है। तो गैसेज का एक्सचेंज करा, ट्रांसपिरेशन जो वाष्पीकरण होता है वो गर्मियों में ज़्यादा होता है, सर्दियों में कम होता है। जो पौधे की पत्तियों की सरफेस से जो पानी निकलता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो स्टोमेटा के द्वारा ही वो छोटे छोटे छिद्र हैं उन्हीं के द्वारा वो बाहर निकलता है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा अपना यहाँ पे कि बोथ अबोव, ट्रांसपिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ये दोनों ही मेन फंक्शन है किसके, स्टोमेटा के। नेक्स्ट है, एपिडर्मल सेल ऑफ रूट कॉमनली बियर लॉन्ग हेयर्स कॉल्ड। देखो ये अपने पास रूट है, ये छोटे छोटे हेयर्स निकले हुए हैं, मतलब बाल जैसी संरचना है वो निकली हुई, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एयर लाइक स्ट्रक्चर है वो निकली हुई, तो इसको क्या बोलते हैं, रूट नेल, रूट हेयर, रूट विली, नन ऑफ दिस। तो क्या बोलेंगे उसको, रूट हेयर्स। रूट हेयर क्या करेंगे, जो सरफेस एरिया है
सरफेस एरिया होता है उसको बढ़ा देते हैं, और जो पानी को सोखने की कैपेसिटी होती है जड़ की वो बढ़ जाती है। ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ाएंगे, एब्जॉर्प्शन पावर है वो भी क्या होती है, इंक्रीज। वाटर को एब्जॉर्ब करने की, पानी को सोखने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कि एपिडर्मल सेल रूट की, उसके ऊपर जो लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रूट हेयर्स बोलते हैं। बी ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट हेयर हेल्प इन। रूट हेयर किस में हेल्प करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ मोर वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ लेस वाटर, डिक्रीज द एब्जॉर्वेटिव सरफेस ऑफ वाटर, एंड डी ऑप्शन है ट्रांसपिरेशन। तो क्या करेंगे, पानी का सरफेस एरिया तो बढ़ाएंगे और ज़्यादा पानी सोखने में हेल्प करेंगे। तो ए ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इन डेजर्ट प्लांट्स एपिडर्मल हैज थिक वैक्सी कोटिंग केमिकल सब्सटेंस विद वाटरप्रूफ क्वालिटी ऑन इट्स सरफेस। ये बताओ कि जो डेजर्ट में जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं, रेगिस्तानी पौधे होते हैं, उनकी पत्तियों के ऊपर एक थिक वैक्सी कोटिंग बन जाती है। ठीक है, ताकि जिससे पानी बाहर ना निकले, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, पानी बाहर निकल जाएगा, पौधे के अंदर या पानी की कमी आएगी, पौधा सूखेगा। तो उस प्रोसेस को रोकने के लिए उनकी पत्तियों के ऊपर एक मतलब ये मानो कि तेलिए से कवरिंग हो जाती है, पानी बाहर नहीं निकल पाता। तो वो कौन से केमिकल की वजह से बनती है, सुबेरिन की वजह से बनती है, सुबेरिन, क्यूटीन, सेलुलोज या फिर हेमी सेलुलोज। तो किसकी वजह से बनेगी, वो क्यूटीन नामक एक केमिकल होता है, इसकी वजह से क्या बन जाती है, एक लेयर बन जाती है जो कि पानी को बाहर निकलने से रोकती है, किसके अंदर, डेजर्ट प्लांट्स के। बी ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द करेक्ट रिगार्डिंग कोर्क प्रेजेंट इन ट्री। कोर्क क्या होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए। तो प्लांट की जो बार्क होती है, छाल होती है, उसके अंदर कोर्क नामक एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। ठीक है, कोर्क नाम का एक सब्सटेंस है वो प्रेजेंट होता है। छाल के अलग अलग कलर बदल रहे, ग्रीन, ब्राउन, ब्लैक, इसकी वजह से बदल रहे कोर्क नामक सब्सटेंस। और कोर्क के अंदर जो सेल होगी वो कैसी रहेगी, नॉन लिविंग रहेंगे। हमने लास्ट जो वीडियो थी उसमें हम बार सेल की डिस्कवरी की बात कर रहे थे। तो सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने 1665 में। किस चीज़ में की थी उसने डिस्कवरी, तो कोर्क में की थी। जो प्लांट की बार्क थी उसमें कोर्क सब्सटेंस था, उसके अंदर उसने किसकी डिस्कवरी की थी, नॉन लिविंग सेल की। तो जो कोर्क है ट्री में, उसमें किस प्रकार मतलब उसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इट सेल्स आर डेड, नो इंटरसेलुलर स्पेस, इट प्रोवाइड प्रोटेक्टिव टिश्यू इन प्लांट, ऑल ऑफ दिस। तो इसके अंदर डेड सेल्स भी होती है, इंटरसेलुलर स्पेस भी नहीं होता है, और ये प्रोटेक्टिव टिश्यू की पौधे की छाल क्या करती है, पौधे को प्रोटेक्ट करती है। जो बार्क है वो प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। तो तीनों के तीन ऑप्शन सही हो गए। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। डी ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग आर प्रोटेक्टिव टिश्यू इन प्लांट। प्लांट के अंदर प्रोटेक्टिव टिश्यू, कोर्क, एपिडर्मिस, कैरेनकाइमा, बोथ ए एंड बी। तो देखो कोर्क है वो बिल्कुल भारी सब्सटेंस, ये अपने पास कोई भी एक प्लांट है, ये भार उसका जो सबसे भारी छाल है वो क्या होगी, कोर्क। और जब हम पौधे की छाल उखाड़ देते हैं तो एक तो भार जो उसका मान लो ब्राउन कलर का या ब्लैक कलर का है वो हिस्सा उतरेगा, फिर एक वाइट कलर की छोटी सी परत भी निकलती है उसके साथ। तो बाहर वाला हिस्सा वो क्या हो गया, कोर्क। जो वाइट कलर की, सफ़ेद कलर की या फिर थोड़ा ये मान लो कि क्रीम कलर की जो परत सी निकल रही है वो क्या हो गई, उसकी एपिडर्मिस। ठीक है, और ये दोनों के दोनों ही क्या माने जाते हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यू माने जाते हैं। किसके, प्लांट। प्लांट के प्रोटेक्टिव टिश्यू कोर्क और एपिडर्मिस को माना जाता है। तो डी ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। कोर्क एंड एपिडर्मिस आर द प्रोटेक्टिव टिश्यू इन प्लांट। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कौन सा है जो कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कौन से हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू वो है जो अलग अलग प्रकार की
सेल्स के ग्रुप से बने हुए हैं। सिंपल में क्या था, एक ही जैसी सेल्स के ग्रुप से, जो एक ही प्रकार की सेल्स हैं उनके समूह से जो टिश्यू बना हुआ उसको हम सिंपल परमानेंट टिश्यू बोल रहे थे। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू किसको बोलेंगे, जिसमें अलग अलग प्रकार की सेल्स हैं और उनका जो ग्रुप बना हुआ है उसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मेरिस्मेटिक है, मेसेंकाइमा है, जाइलम है या एरेन्काइमा है? तो कौन सा होगा, जाइलम। जाइलम है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू यहाँ पे होता है। सी ऑप्शन है वो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज मेड अप ऑफ। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू किससे बना होगा, सिमिलर सेल से, डिफरेंट सेल से, ओनली डेड सेल, ओनली लिविंग सेल। तो किस प्रकार की सेल, डिफरेंट टाइप की सेल्स, अलग अलग प्रकार की सेल से क्या बना होता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो बना हुआ होता है। बी ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ वस्कुलर टिश्यू। वस्कुलर टिश्यू किसको बोलते हैं, पहले ये पता होना चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को ही क्या बोला जाता है, वस्कुलर टिश्यू बोला जाता है, क्योंकि वस्कुलर का मतलब कोई ऐसी चीज जो ट्रांसफर करने का काम कर रही है। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में दो टाइप होते हैं, जाइलम एंड फिलोएम। दोनों ही क्या काम करते हैं, जाइलम में पानी और मिनरल्स को ट्रांसफर करने का काम करता है और जो फिलोएम है वो फूड को ट्रांसलोकेट करने का काम करता है पूरे के पूरे प्लांट के अंदर। ठीक है, तो जो वस्कुलर टिश्यू का एग्जाम्पल पूछा है, मतलब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कौन सा है इनमें से वो पूछा है, तो फर्स्ट ऑप्शन है जाइलम, सेकेंड है कैमियम, थर्ड ऑप्शन है फिलोएम, बोथ ए एंड सी। तो जाइलम एंड फिलोएम दोनों ही क्या है, वस्कुलर टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। जाइलम वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा, कहाँ से, रूट से प्लांट के ऊपरी हिस्सों तक, और फिलोएम है पौधे के हर एक हिस्से तक फूड पहुंचाने का काम करता है। पौधे का जो भी हरा पार्ट होता है, ग्रीन पार्ट होता है, उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, और वो जब खाना बन जाता है तो उसको पौधे के हर एक हिस्से तक पहुंचाने का काम किसका होता है, फिलोएम का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वस्कुलर टिश्यू पूछा गया, तो जाइलम एंड फिलोएम बोथ आर द वस्कुलर टिश्यू। डी ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड साल्ट मिनरल्स फ्रॉम रूट टू स्टेम एंड लीव्स। जो वाटर का ट्रांसपोर्ट कर रहा है, साल्ट मिनरल्स का ट्रांसफर कर रहा है, कहाँ से, रूट से लेकर स्टेम और लीव्स तक, कौन करेगा, जाइलम करेगा। जाइलम करेगा, फिलोएम करेगा, स्केरेन्काइमा या पेरेन्काइमा। तो कौन करेगा, जाइलम करेगा। कौन कर रहा है, जाइलम कर रहा है। वो क्या कर रहा है, वाटर का ट्रांसफर कर रहा है, मिनरल्स का ट्रांसफर करता है रूट से पौधे के हर एक हिस्से। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू के भी 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे पूछा गया 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, 4 प्रकार होते हैं। तो उनमें से कौन सा नहीं है जाइलम का प्रकार वो बताना है। तो ट्रैकिड्स होता है जाइलम का पार्ट, वेसल्स भी जाइलम का पार्ट है, जाइलम पेरेन्काइमा भी जाइलम का पार्ट है, लेकिन जो सीव ट्यूब्स होते हैं ये जाइलम का पार्ट नहीं होती। सीव ट्यूब से ये किसका पार्ट होते हैं, फिलोएम का। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा है नॉट एन एलिमेंट, तो कौन हो जाएगा, सीव ट्यूब्स आर नॉट एन एलिमेंट ऑफ जाइलम टिश्यू। डी ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट कौन से है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है ट्रैकिड, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, जाइलम पेरेन्काइमा, स्टोरेज ऑफ वाटर, जाइलम फाइबर, मैकेनिकल सपोर्ट, एंड इनमें से ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर अपने पास देखो, जाइलम पेरेन्काइमा आ गया, तो वो क्या कर रहा है, स्टोरेज ऑफ फूड, ये यहाँ पे सही है। फाइबर आ गया, फाइबर किसका पार्ट होता है, स्केरेन्काइमा का पार्ट होता है। तो जाइलम फाइबर है वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, ये भी सही है। लेकिन ट्रैकिड्स वाटर को ट्रांसफर करने का काम नहीं करते। जो जाइलम वेसल होती है वो वाटर को ट्रांसफर करने का काम करती है। तो ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रैक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर द ओनली सेल ऑफ जाइलम। जाइलम की सेल है ट्रैकिड लिविंग सेल। किसके जाइलम के कौन से हिस्से में लिविंग सेल्स है वो प्रेजेंट रहेंगी, ट्रैकिड्स में, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, जाइलम वेसल। तो जो जाइलम पेरेन्काइमा होता है इसके अंदर सिर्फ लिविंग सेल होती है, बाकी ट्रैकिड्स हो गया,
फाइबर हो गया, वेसल हो गया, इसमें नॉन लिविंग सेल है वो प्रेजेंट रहेंगी। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ फिलोएम। फिलोएम का एलिमेंट कौन सा नहीं है? तो फिलोएम के भी 4 एलिमेंट होते हैं। कौन कौन से? सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फिलोएम पेरेन्काइमा एंड फिलोएम फाइबर। ठीक है, इसके भी 4 टाइप होते हैं। तो इनमें क्या बोला गया है कि फिलोएम के कौन सा एलिमेंट नहीं है, टाइप नहीं है? तो सीव ट्यूब्स है, कंपेनियन सेल भी है, फिलोएम पेरेन्काइमा भी है। वेसल है वो किसका था? जाइलम का था। वेसल है वो किसका होता है? जाइलम का होता है। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, ये फिलोएम का नहीं है। और यहाँ पे हमसे नोट एन एलिमेंट ही पूछा है, तो वेसल है वो क्या हो गया? जो फिलोएम है उसका एलिमेंट नहीं है। फिलोएम के 4 एलिमेंट है, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल और फिलोएम पेरेन्काइमा, और इसके अलावा फिलोएम फाइबर। नेक्स्ट है पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। कौन पहुंचाने का काम करता है? जाइलम, फिलोएम, कैम्बियम या फिर ऑल ऑफ दिस? तो फूड ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है? फिलोएम। तो बी ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनुअल रिंग्स टेल अबाउट। जो एनुअल रिंग्स बनती है पौधे के अंदर, देखो सबसे ब्राउन, फिर ये थोड़ी हल्की ब्राउन, फिर हल्की और हल्की और हल्की, ये जो रिंग्स बन रही है, ये रिंग्स है, ये पौधे की क्या बताते हैं? जो एनुअल रिंग्स बन रही है, वलय बन रहे हैं, ये क्या बताते हैं? तो ये पौधे की क्या बताएंगे? एज, पौधे की एज बताते हैं। और ये एक जो विलय बनता है, एक विलय बनता है, एक एनुअल रिंग बनती है, ये कितने साल में बनती है? 10 साल में बनती है। एक विलय 10 साल में बनता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो एज ऑफ ट्री कौन बता रहा है? यहाँ पे जो विलय है, रिंग्स बन रही है, वो बताते हैं। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग टिश्यू हैज इमेच्योर सेल। किसके पास इमेच्योर सेल मिलेंगे? स्केरेन्काइमा, कोलनकाइमा, पेरेन्काइमा या मेरिस्मेटिक। तो इन सब के पास तो ये किसके थे? परमानेंट के। तो ये तो क्या हो गया? प्लांट मैच्योर हो चुका, उसके बाद आता है मेरिस्मेटिक, एक छोटे पौधे में होता है। तो इमेच्योर सेल है वो किसके पास मिलेंगी? मेरिस्मेटिक टिश्यू के पास है, वो पाई जाती। ये अपने प्लांट टिश्यू से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हो गए। नेक्स्ट क्लास होगी उसमें एनिमल टिश्यू से रिलेटेड एमसीक्यू वो लेके आऊंगी। अगर वीडियो कुछ इंफॉर्मेटिव लगी है, कुछ समझ में आया, तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।